Good morning, students. We are going to start impact of changes in economic policy on the business और इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी कि आज हम करने वाले हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसके जो चेंजेस आए, उस चेंजेस के क्या क्या इफेक्ट पड़े। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आपकी एलपीजी थी, ठीक है। तो इसके अंदर 8 पॉइंट्स हैं और सब पॉइंट्स में बस 2 पॉइंट कॉमन है, क्या कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले क्या कंडीशन थी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद क्या कंडीशन है। जो भी ये 8 के 8 पॉइंट हैं, उन 8 के 8 पॉइंट में यही पॉइंट है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले क्या, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होने के बाद उस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले है इसमें इंक्रीजिंग कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन का बढ़ना। यानी कि पहले कंपटीशन कम होगा, अब कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया होगा। तो देखते हैं, आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडियन कंपनीज हैड टू फेस ऑल राउंड competition, which means competition from the internal market and the competition from the MNCs। अब जो है एलपीजी हुई तो उसके बाद उसमें जो है पहले कंपटीशन थोड़ा था, कंपटीशन जो है बढ़ गया था। कंपटीशन जो है मल्टीनेशनल कंपनी से हो गया था। द कंपनीज which could adopt latest technology and which were having large number of resources could only survive and face the competition। ऐसी कंपनी जिनके पास की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी या जिनके पास जो रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा थे, वही केवल सरवाइव कर सकती है और वही कंपटीशन फेस कर सकती थी। मैनी कंपनीज कुड नॉट फेस कंपटीशन एंड हैड टू लीव द मार्केट, ठीक है। तो बहुत सी कंपनी जो है कंपटीशन फेस नहीं कर सकी और उनको छोड़ना पड़ा। इस पॉइंट में क्या था कि पहले कंपटीशन इतना नहीं था, उसके बाद कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन मल्टीनेशनल कंपनी से हो गया, केवल वही कंपनी सरवाइव कर सकती थी जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, जिसके पास रिसोर्सेज अच्छे थे, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि बहुत सी कंपनी जो है इस कंपटीशन को फेस नहीं कर सकी, उन्हें मार्केट को छोड़ना पड़ा, ठीक है। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है कि 1991 से पहले बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन ईटीसी वाज ओनली विद पब्लिक सेक्टर। जो बैंकिंग सेक्टर था, टेलीकॉम था, ये पब्लिक सेक्टर के पास था, लेकिन एंजॉइंग मोनोपोली, उनकी जो है मोनोपोली चलती थी, उसका एंजॉय करते थे। वेयर एज सो मैनी प्राइवेट बैंक, बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं, एयरलाइंस हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, कंपनीज है एंटर्ड इन द रेस ऑफ कंपटीशन। अब वो भी कंपटीशन की रेस में आ गई है। उसके बाद है मोर डिमांडिंग कस्टमर, ठीक है, मोर डिमांडिंग कस्टमर। तो मोर डिमांडिंग कस्टमर में क्या हुआ कि कस्टमर अब ज्यादा डिमांड करने लगे थे। प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वाज मैनी फ्यू इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट, मतलब उससे पहले बहुत ही कम इंडस्ट्री थी, वो प्रोडक्शन यूनिट थी। एज ए रिजल्ट देयर वाज शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट, तब प्रोडक्ट की शॉर्टेज थी क्योंकि कंपनी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी कम थी इन एवरी सेक्टर। बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज द मार्केट वाज प्रोड्यूसर ओरिएंटेड। जब कंपनी कम थी, कम ही कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी, तो जो है प्रोड्यूसर ओरिएंटेड था, यानी कि प्रोड्यूसर का अधिकार था, जैसे प्रोड्यूसर ने बना दिया उसी तरह का प्रोडक्ट चलेगा। प्रोड्यूसर्स बिकेम की पर्सन, जो प्रोड्यूसर्स थे वो वहां पर की पर्सन थे इन द मार्केट। की पर्सन यानी कि मेन व्यक्ति प्रोड्यूसर थे, जो उन्होंने बना दिया वही सेल होगा। बट आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मैनी मोर बिजनेसमैन जॉइंट द प्रोडक्शन, लेकिन उसके बाद बहुत सारे बिजनेसमैन प्रोडक्शन से जुड़ गए। लाइन एंड वेरियस फॉरेस्ट कंपनीज, फॉरेन कंपनीज ऑल्सो एस्टेब्लिश, बहुत सी जो है फॉरेन कंपनी है वो भी जो है एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। their production units of India, as a result there was surplus of प्रोडक्ट का सरप्लस हो गया। दिस शिफ्ट फ्रॉम शॉर्टेज टू सरप्लस brought another shift in the market, the producer market to buyer market, the market became customer oriented। तो मार्केट जो है कस्टमर ओरिएंटेड हो गई। एंड मैनी न्यू स्कीम्स वर मेड बाय कंपनीज टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, बहुत सारी कंपनी कस्टमर को अट्रैक्ट कर, बहुत सारी स्कीम जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दी जाने लगी। Nowadays
प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर कीपिंग इन द माइंड डिमांड ऑफ द कस्टमर। इसका मीन्स एक बार बता दें, मोर डिमांडिंग कस्टमर में क्या था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले जो बहुत ही कम कंपनी थी, तो जो प्रोडक्ट था वो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड था, जैसा प्रोड्यूसर ने बना दिया वही चलेगा, क्योंकि कंपनी बहुत कम थी तो क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन जब से जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद में जो है, पहले जो प्रोडक्ट की कमी थी, अब प्रोडक्ट की शॉर्टेज थी, अब जो है प्रोडक्ट की अधिकता हो गई। जब प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो अब जो है प्रोडक्ट जो है कस्टमर ओरिएंटेड हो गया, यानी कि अब प्रोडक्ट ऐसे बनाने लगा जो प्रोडक्ट कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करने वाला हो। इसलिए बहुत सी कंपनी जो है स्कीम चलाती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब जो है जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में तेजी से चेंज होना। बिफोर और प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वाज ए स्मॉल इंटरनल कंपटीशन, पहले बहुत ही छोटा कंपटीशन था, बट आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द वर्ल्ड क्लास कंपटीशन स्टार्टेड। पहले बहुत कम कंपटीशन था, अब वर्ल्ड क्लास कंपटीशन हो गया। एंड टू स्टैंड ग्लोबल कंपटीशन द कंपनीज नीड टू अडॉप्ट वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। अब जो है अगर ग्लोबल कंपटीशन में रहना है तो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की नीड थी। टू अडॉप्ट इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी द इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज टू इंक्रीज। ठीक है, यानी कि अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा बढ़ गया। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले क्या था, इंटरनल कंपटीशन था, अपने देश के अंदर ही कंपटीशन था। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद कंपटीशन ग्लोबल लेवल का कंपटीशन हो गया, और अब उसके बाद जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को जो कंपनी ज्यादा यूज करने लगी, ठीक है, तो उसके जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी जो है बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा। उसके बाद है नेसेसिटी फॉर चेंज, चेंज के लिए जरूरी। प्रायर टू 1991 बिजनेस एंटरप्राइजेस कुड फॉलो स्टेबल पॉलिसी, यानी कि पहले वो स्टेबल पॉलिसी रखते थे, यानी कि जो पॉलिसी बनाई वो कुछ टाइम तक चलती रहती थी, स्टेबल पॉलिसी। ठीक है, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक चलती थी। बट आफ्टर 1991 द बिजनेस एंटरप्राइज हैव टू मॉडिफाई देयर पॉलिसी, अब उन्हें पॉलिसी को मॉडिफाई करना पड़ता है, एंड ऑपरेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसका मेन पॉइंट ये है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले कंपनी अपनी जो पॉलिसी बनाती थी उसे लंबे टाइम तक चलाती थी, वो स्टेबल पॉलिसी चलती थी। लेकिन अब अपनी पॉलिसी को कंपनी को बार बार जो है मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है नीड फॉर डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की बात होगी, उनकी ट्रेनिंग वगैरह की बात होगी। यानी कि पहले जो एम्प्लॉयज थे थोड़ा कम ट्रेंड भी चल जाते थे, लेकिन अब जो है एम्प्लॉयज को टाइम टाइम पर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो बिफोर 1991 इंडियन कंपनीज वर मैनेज्ड बाई इन एडुकेटेड ट्रेंड पर्सनल्स, यानी कि जो अपर्याप्त रूप से ट्रेंड पर्सनल से उनके द्वारा ही इंडियन कंपनीज मैनेज होती थी, यानी कि जो कम स्किल वाले पर्सन है उनसे भी कंपनी मैनेज कर लेती थी। ठीक है, बस काम चलाऊ होने चाहिए। न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर पीपल विद हायर कॉम्पिटेंट स्किल एंड ट्रेनिंग, लेकिन अब जो है जो न्यू मार्केट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो है जो एम्प्लॉयज हैं वो हमारे जो पीपल हैं वो स्किल होनी उनमें जो है स्किल होनी चाहिए, उनमें ट्रेनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। हैंस इंडियन कंपनी फेल्ट द नीड टू डेवलप देयर ह्यूमन स्किल्स, इसलिए जो है जो कंपनीज हैं उन्हें जो है ह्यूमन स्किल्स को डेवलपमेंट करने पर ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि पहले तो है ह्यूमन स्किल्स को डेवलप करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद ह्यूमन स्किल्स को डेवलप करने की कंपनी को नीड होती है। अब है मार्केट ओरिएंटेशन। ठीक है, अर्लियर फर्म्स वर फॉलोइंग सेलिंग कंसेप्ट, पहले जो है सेलिंग कंसेप्ट था, अर्थात प्रोड्यूस फर्स्ट, यानी कि पहले प्रोड्यूस करो और देन गो टू द मार्केट, तब मार्केट में चले जाओ। सेलिंग कंसेप्ट का मतलब है कि जब हमने बना लिया वो हमारा सेल हो जाएगा। बट नाउ कंपनीज फॉलो मार्केटिंग कंसेप्ट, लेकिन अब मार्केटिंग कंसेप्ट हो गई तो आपको प्रोडक्शन बनाने से पहले, प्रोडक्ट करने से पहले आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। प्लानिंग प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिसर्च नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, तो कस्टमर की नीड और वांट को देखना पड़ेगा। एक बार हम से रिपीट करते हैं, पहले सेलिंग कंसेप्ट था, यानी कि पहले प्रोडक्ट बना लिया उसके बाद उसे मार्केट में शेयर किया जाएगा, लेकिन अब कंपनी को मार्केटिंग कंसेप्ट फॉलो करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कंपनी को जो है प्लानिंग करके प्रोडक्शन करना पड़ता है, मार्केट की रिसर्च करनी पड़ती है और कस्टमर की नीड और वांट को देखते हुए तब प्रोडक्शन करना होता है। उसके बाद है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। प्रायर टू 1991 all the losses of public sector were used to made by the government by sanctioning special fund from budget। पहले जो है जो पब्लिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले जो पब्लिक कंपनी थी अगर उन्हें कोई लॉस होता था तो उस लॉस को जो है गवर्नमेंट जो है उनके लिए फंड सैंक्शन कर देती थी। ठीक है, लॉस को कवर करने के लिए। बट टुडे द पब्लिक सेक्टर्स हैव टू सर्वाइव, अब लेकिन अब पब्लिक सेक्टर को सर्वाइव करना पड़ेगा।
ग्रो बाय यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। जो उनके रिसोर्सेज हैं, पब्लिक सेक्टर के रिसोर्सेज हैं, उनका एफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा। यानी कि अब उसमें जो पब्लिक सेक्टर है वो केयरलेसनेस नहीं कर सकता है, लापरवाही नहीं कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज दीज कंपनी हैव टू फेस डी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि जो प्राइवेटाइजेशन में जो पब्लिक सेक्टर को के रोल को डिक्रीज करना था और प्राइवेट को बढ़ाना था। अगर पब्लिक सेक्टर काम नहीं करेगा तो डी इन्वेस्टमेंट फॉलो करना पड़ सकता है, जो डी इन्वेस्टमेंट का फेस करना पड़ेगा। उसमें जो है कंपनी वहां से पैसा अपना, गवर्नमेंट अपना पैसा वहां से हटा लेगी, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। ऑन द होल पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हैव ब्रॉट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ऑन इंडियन बिजनेस इंडस्ट्री। और इससे जो है इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा एलपीजी से। दे हैव मोर कस्टमर फोकस, अब जो है कस्टमर पर ज्यादा ध्यान देने लगे। हैव स्टार्टेड गिविंग मोर इंपोर्टेंस टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को ज्यादा ध्यान देने लगे। आपने देखा होगा कि पहले जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे वो कस्टमर के साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करते थे, लेकिन जब से प्राइवेट बैंक आए हैं तब से जो है पब्लिक सेक्टर के बैंक भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के साथ, कस्टमर के साथ गुड बिहेव करते हैं। बहुत सारी पहले गवर्नमेंट की कंपनी थी जो कस्टमर पर ध्यान नहीं देती, लेकिन अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो भी ध्यान देती है। एक्सपोर्ट ए मैटर ऑफ सर्वाइवल, इसमें एक्सपोर्ट की बात की जाएगी। द इंडियन बिजनेसमैन वाज फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन, जो इंडियन बिजनेसमैन है वह ग्लोबल कंपटीशन को फेस कर रहा था। एंड न्यू ट्रेड पॉलिसी मेड एक्सटर्नल वेरी लिबरल, ठीक है। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने एक्सटर्नल ट्रेड को लिबरल बना दिया, यानी कि अब एक्सटर्नल ट्रेड करना इजी हो गया था। एज ए रिजल्ट टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज मैनी कंपनी ज्वाइंट एक्सपोर्ट बिजनेस। और जब एलपीजी चला तो विदेशी जो फॉरेन जो एक्सचेंज था, फॉरेन जो पैसा था उसे अर्न करने के लिए जो इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने भी जो है वो एक्सपोर्ट में शामिल हो गए। एंड गोट ए लॉट ऑफ सक्सेस इन दैट, और इसमें बहुत सारी सक्सेस ली, क्योंकि जो है एलपीजी होने से जो इंडियन की जो कंपनी है वो जो है वो भी फॉरेन कंट्री में जाकर अपना गुड्स को जो है एक्सपोर्ट कर सकती थी। मैनी कंपनी इंक्रीज देयर टर्नओवर मोर देन डबल बाई स्टार्टिंग एक्सपोर्ट डिवीजन, और एक्सपोर्ट डिवीजन को स्टार्ट करके बहुत सारी जो कंपनी थी उन्होंने अपने टर्नओवर को जो है डबल कर लिया था, टर्नओवर को बढ़ा लिया था। जैसे कि यहाँ की जो रिलायंस कंपनी है उसने अपने टर्नओवर को बढ़ा लिया फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करके, वीडियोकॉन ने बढ़ा लिया, एमआरएफ टायर की कंपनी है, सीएट है, सीएट टायर से टायर की कंपनी है, इन्होंने अपने जो एक्सपोर्ट करके अपने टर्नओवर को बढ़ा लिया। गोट ए ग्रेट होल्ड इन द एक्सपोर्ट मार्केट, और एक्सपोर्ट मार्केट में जो है ग्रेट होल्ड किया है। तो इस पॉइंट में क्या था, एक्सपोर्ट ए मैटर ऑफ सर्वाइवल, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद जो है जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो इजी हो गया था, लिबरल हो गया था। इससे क्या होगा कि जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट कर सकती थी इजीली, और एक्सपोर्ट करके उन्होंने अपने टर्नओवर को काफी हद तक बढ़ा लिया। इसमें बहुत सारी कंपनी, इंडियन कंपनीज के भी नेम दिए गए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें कोई इनकम नहीं होती है, लेकिन बस हमारा जो है हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।